जब इस दुनिया में इंसानों का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे अर्श अजीम के पास इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते वहीं हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरानी से बोले, ऐ परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहेंगे जो वहाँ फसाद फैलाएगी और खून खराबा मचाएगी? हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में लगे रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत? अल्लाह ताला ने बड़े प्यार से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान कैसा होगा, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन मेरी नाफरमानी करेगा, इसका इल्म केवल मेरे पास है। मैंने तुमसे राय नहीं मांगी, बस हुक्म सुना दिया। ये सुनकर फरिश्ते अपनी गलती समझ गए, तुरंत तौबा की और अल्लाह ताला से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, हजरत मिखाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को। हुक्म मिलते ही सभी फरिश्ते हाजिर हो गए। सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, जाओ जमीन पर और एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर गए और मिट्टी उठाने लगे। तभी मिट्टी रोने लगी और बोली, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला तुझसे अपनी मखलूक पैदा करे। लेकिन मिट्टी ने और जोर से रोते हुए कहा, भाई जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझसे जिन इंसानों को बनाया जाएगा वे अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, फिर अजाब उन पर आएगा। लेकिन जब मैं उनके शरीर में रहूंगी तो मुझे भी वह अजाब सहना पड़ेगा। मेरी ताकत में नहीं है कि मैं उसे सह सकूं। कृपया मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। ये सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी के वापस लौट आए और अल्लाह ताला के सामने मिट्टी की हालत पूरी तरह बयान कर दी। फिर हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने उसी तरह पुकारा, वे भी बिना मिट्टी के वापस लौट आए। इसके बाद हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर गए, लेकिन मिट्टी की पुकार सुनकर वे भी खाली हाथ लौट आए। अंत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ मिट्टी को लेकर मेरे पास आओ। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने रोते हुए उनसे भी कहा, ए इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने पूरी निश्चयता से कहा, मिट्टी, मैं तेरी बात पर कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुशी से फरमाया, ए इजराइल, तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अब इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसे सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अल्लाह, अगर मैं इंसानों की रूहें लूंगा तो उनके घर वाले मुझे ही दोषी मानेंगे, मुझसे नफरत करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम चिंता मत करो, हर मौत के पीछे मैं अलग कारण रखूंगा। कोई बीमारी से मरेगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से, ताकि कोई भी तुम्हें दोष न दे सके। ये बात सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का दिल सुकून से भर गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का के पास एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदें धीरे धीरे उसे भिगोती रहीं, धूप से वह सूखती रही। सालों का वक्त इसी तरह गुजरता रहा। आखिरकार अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को उठाकर जन्नत ले गए। बहुत लंबा समय बीत गया, पर वह जिस्म जन्नत में बिना रूह के बेजान पड़ा रहा। फरिश्ते बार बार आते और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को देखकर अल्लाह की तारीफ करते, यही है वह जिस्म, यही बनेगा अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पर। लेकिन फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस समय शैतान नहीं बना था, वह हंसता, मजाक उड़ाता और आदम अलैहिस्सलाम के बेजान जिस्म पर ताने मारता था। वह सबसे ऊपर था, इसलिए कोई भी फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील, हजरत मिखाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, अर्श अजीम से जाकर आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में डाल दो। फरिश्ते हुक्म पाकर चले गए। आदम अलैहिस्सलाम की पाक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजा एक प्याले में रखकर उनके जिस्म के पास ले आए। इस खास मौके पर सारे आसमान के फरिश्ते बहुत खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर उस लम्हे में शरीक होकर अल्लाह की तारीफ की। लेकिन आजाजील यानी वही इब्लीस अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अब ए आदम, तेरी रूह तेरे जिस्म में चली जाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म में डाल दी गई।
जैसे ही रूह उस जिस्म में दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम के हर अंग में जान भर गई। उनका जिस्म फिर जिंदा हो गया। धीरे धीरे वे उठकर बैठ गए और जुबान से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। यह सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहद खुश हो गए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने इस अनमोल नेमत के लिए पहली बार शुक्र अदा करते हुए 2 रकात नमाज अदा की। नमाज पूरी होते ही वहां हीरे जवाहरात, सोने चांदी से सजा हुआ एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम की इज्जत करना और मैं हुक्म देता हूँ आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ आजाजील खड़ा था। बाकी सब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करके अपनी इज्जत अदा कर चुके थे, लेकिन आजाजील एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर नफरत और घमंड था। फिर फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया, पहली बार अल्लाह का हुक्म मानने के लिए और दूसरी बार अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तब अल्लाह ताला ने आजाजील की तरफ रुक करके पूछा, आजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आजाजील ने घमंड भरे अंदाज में कहा, आपने आदम को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठना है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरना, तो उस हिसाब से मुझे तो आदम को सजदा नहीं करना चाहिए। ये बात सुनते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गुस्सा हो गए। फिर फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहाँ से चला जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना, अब से तू हमेशा के लिए अभिशप्त रहेगा। बस उसी वक्त आजाजील, जो पहले फरिश्तों का सरदार था, लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो शैतान रोते हुए कहने लगा, हे मेहरबान खुदा, मैंने 6 लाख साल तक इबादत की है, मैंने फरिश्तों को इबादत करना भी सिखाया है। अब मैं आपसे बस एक चीज मांगता हूँ, मेहरबानी करके मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दो। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे कयामत तक की जिंदगी दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, हे मालिक, आज जिस वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, मैं चाहता हूँ कि उस बनी आदम के जिस्म और रगों में मैं दाखिल हो सकूं, मुझे यह ताकत दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दी जा चुकी है, लेकिन याद रख, तू जितना चाहे इंसानों को बहका सकता है, गुमराह कर सकता है और गुनाहों में डाल सकता है। अगर मेरा कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करेगा तो मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा, और याद रख, मेरे खास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सारी बातें पूरी होने के बाद शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में रखा गया। उन्हें पूरी आज़ादी दी गई कि जन्नत की सारी नेमतें खाएं, पिए, घूमे फिरे और खुश रहें। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं खींचा। वो सिर्फ चुपचाप इबादत करते रहते, क्योंकि उनके दिल में एक खालीपन था। सारी जन्नत की खुशियों के बावजूद वे अकेलापन और उदासी महसूस कर रहे थे। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की यह हालत पता चली तो उन्होंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आदम अलैहिस्सलाम से पूछे, भाई आदम, जन्नत में तुम्हें कैसा लग रहा है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई जिब्रील, सब अच्छा है, चारों तरफ सुकून है, हर चीज काबिल ए तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस हो रही है जिसे मैं खुद भी बयान नहीं कर पा रहा। तुम अल्लाह से पूछकर बताओ ये कमी क्यों है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है, चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी हो जाएगी। यह कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस चले गए। अगले दिन फज्र से पहले अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए और हजरत आदम सो रहे थे। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस हड्डी पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाकर जोर से फूंक मारी। फौरन उस हड्डी ने एक औरत का रूप ले लिया। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को जगाया। जागते ही आदम अलैहिस्सलाम ने सामने देखा, एक बेहद हसीन रोशन औरत खड़ी थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। आदम अलैहिस्सलाम उसे देखकर बहुत हैरान हो गए, बस आंखें जमी रह गईं, देखते ही रह गए। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ आदम, ये आपकी जीवन साथी हैं, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनकर आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उनके दिल का सारा खालीपन एक पल में गायब हो गया। उनके दिल में इतनी खुशी भर गई कि शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। तफसीरों में आया है कि इस दुनिया में जितनी औरतों को अल्लाह ने सबसे ज्यादा खूबसूरती दी, उनमें बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम सबसे खूबसूरत थीं। आदम अलैहिस्सलाम देर तक बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनके करीब जाने लगे। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोक दिया और कहा, ऐ आदम, निकाह के बंधन में बंधे बिना उनके पास जाना ठीक नहीं है। सबसे पहले अल्लाह के दरबार में निकाह की दुआ करो। हजरत आदम
अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हें बीबी हव्वा के साथ निकाह के रिश्ते में जोड़ दिया है, अब तुम अपना निकाह का महर अदा करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछे, ए अल्लाह, ये महर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ते रहोगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने बहुत इश्क और मोहब्बत से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई बार दरूद शरीफ पढ़ा। इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का इस जहां का पहला निकाह पूरा हो गया। निकाह के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में खुशी खुशी आराम से रहने की इजाजत दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिदायत दी, ए आदम, ध्यान से सुनो, जन्नत की सारी नेमतें तुम दोनों के लिए हैं। जो चाहो खाओ, पियो, आराम करो और खुशियां मनाओ, लेकिन उस पेड़ के पास मत जाना और उसके फल को कभी मत खाना। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन शैतान को जन्नत से बाहर कर दिया गया था। शैतान दिन रात यही सोचता रहा कि आदम और हव्वा को कैसे फंसाऊं। उसने पुरानी दुआएं, कठिन वजीफे और इसमें आजम का सहारा लेना शुरू किया। इन सब बरकतों से वह जन्नत के दरवाजे तक आ पहुंचा। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा जन्नत की दरवाजे पर एक मोर बैठा है। मोर ने पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूँ। फिर मोर ने फिर पूछा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? शैतान बोला, मैं जन्नत के अंदर जाना चाहता हूँ। मोर ने कहा, यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान चतुराई से बोला, भाई मोर, तुम मुझ पर रहम करो, बदले में मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिन्हें पढ़ने से तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी, तुम हमेशा जिंदा रहोगे और जन्नत की सारी नेमतों का लुत्फ उठाते रहोगे। शैतान ने यह कहकर आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज सुनकर मोर का दिल पिघल गया। फिर मोर उस शैतान को जन्नत के दरवाजे तक ले गया। वहां एक बड़ा सा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने पूरा वाकया सांप को बताया। सांप ने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूँ, मैं अर्श ए अजीम के नीचे रहता था, वहीं मैंने एक इसमें आजम सीखा है जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान बोला, जरूर सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे जन्नत में दाखिल करा दो। सांप बोला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के रहते मैं किसी को अंदर नहीं ले जा सकता, यह मुमकिन नहीं है। शैतान ने चालाकी दिखाई और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा, इस तरह तुम जन्नत में रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप को यह बात पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल और शैतान उसके मुंह के अंदर चला गया। फिर शैतान बोला, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने हुक्म मान लिया और शैतान को मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही शैतान जोर जोर से रोने और चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर जन्नत के फरिश्ते इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम भी आ पहुंची और हैरानी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतार देंगे। मैंने यह सब अर्श अजीम पर लिखा देखा है, बस इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या यह सच है? शैतान ने अल्लाह के नाम की कसम खाई और बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और सारे फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। यह सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, तो क्या जमीन पर उतरने से बचने का कोई रास्ता है? शैतान ने कहा, रास्ता तो है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे मानोगी नहीं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जरूर मानूंगी, बस मुझे बता दो। शैतान ने चालाकी से कहा, वो जो मना किया गया पेड़ है, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, लेकिन अगर उसे नहीं खाया तो जल्दी ही तुम्हें जमीन पर उतार दिया जाएगा। शैतान की बातें सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पसीज गया और वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ गई। वहां से एक फल तोड़ लिया, आधा फल खुद खाया और बाकी आधा फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ले आई। फिर प्यार से बोली, ए आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने भी फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए और उनकी खुशबू भी चली गई। यह देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम तुरंत अपनी गलती समझ गए। उनके दिलों में गहरा पछतावा और शर्म पैदा हुआ। यह अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ, आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतार दो और जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते आए और आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया गया।
अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, इस वाकया से हमें यह सीखने को मिलता है कि अल्लाह का हुक्म सबसे ऊपर है। अगली वाकया में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें।